बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सत्य न्याय निर्णय का उपदेश भवबंधनों से छुड़ाने का है, काम क्रोध मद मोह लोभ से अलग करने का है, जीव को सर्वोपरि श्रेष्ठ बताने का है। और जितने भी महापुरुष संसार में हुए कहलाए तो वो महापुरुष, लेकिन उन्होंने जीव को भावबंधनों में डाला, भावबंधनों में जकड़ दिया, विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना रूपी रस्सी में बांध करके विचारों को गड्ढे में डाल दिया। ये 2 महाविशाल विकराल गड्ढे हैं, एक खानी और दूसरा बानी। जो इन दोनों गड्ढों से जो निकल जाता है बस वो ही बच पाता है, और जो इन दोनों गड्ढों में गिर गया तो बचना बहुत मुश्किल पड़ता है। कोई विशेष पारखी संत मिल जाए और हमारी लगन अच्छी प्रकार से हो तो हम इन गड्ढों से निकल पाते हैं, नहीं तो सारे संसार में और कोई इन गड्ढों से निकालने वाला नहीं है। तो हे संतों, ज्ञानियों, विद्वानों, 4 वेद 7 18 पुराणों के ज्ञाता, जपी तपी सन्यासियों, सबके लिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है ये सबके लिए लाभदायक है। सुदर्शनी जो चूर्ण होता है वो खाने में कड़वा लगता है लेकिन हड्डी तक का बुखार निकाल देता है। ठीक इसी प्रकार से हरड़ बहेरा आंवला जो त्रिफला चूर्ण होता है वो पेट की आंत को साफ कर देता है। ठीक इसी प्रकार से जो बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो न्याय निर्णय का जो उपदेश है वो सबके लिए और लाभदायक है, किसी की हानि नहीं हो सकती है। सदगुरु श्री काशी साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सब सिद्धांत कौन की जग में आदम मानुष तुम्ही तो हो, ईश्वर खुदा जगत का कर्ता कल्पना किया सो तुम्ही तो हो, वेद शास्त्र विद्या कलादिक वाणी बनाया तुम्ही तो हो, कर्म उपासना योग ज्ञानादिक मार्ग चलाया तुम्ही तो हो, खानी वाणी स्त्री पुत्र धनादिक माया में फंसता तुम्ही तो हो, विषयानंद अध्यास छोड़ के मुक्त होना हारा तुम्ही तो हो, पारखी गुरु की खोज लगा के निज पारख पाया तुम्ही तो हो, काशी कहे कहानों कहिए सब जान नहारे तुम्ही तो हो, सारे संसार में जानने वाले आप ही हो, सबको मानने वाले आप ही हो, विकट बंधनों में बंध करके और भ्रमभूल कल्पना में फंस करके मार खाने वाले तुम ही तो हो, और कौन है? विषय वासना में फंस करे अपनी ख्वारी करने वाले आप ही हो, और काम क्रोध मद मोह लोभ में फंस के लुटेरों के चक्कर में फंस करके और चोर बदमाश बन करके पिटने पीटने वाले तुम ही तो, और कौन है? सज्जनता जब मनुष्य के अंदर आती है तो नम्रता, कोमलता, धीरता, वीरता, गंभीरता उसके तन मन वचन में खुशी छाई रहती है। हर समय उसके बदन खुशी रहेगी, उसके मुख देखत पात करे परसत कलम मिला। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ऐसो को देखते ही एकदम खुशी छा जाती है, ऐसो को देखते ही मन एकदम निर्मल हो जाता है। तो साहब जी श्री काशी साहब जी कहते हैं कि सब सिद्धांत कौन की हो जग में? देख लो आप नजर पसार करके कहीं भी इन सिद्धांतों को कौन चला रहा है? ये मनुष्य चला रहा है, और कौन चलाएगा? ईश्वर की कल्पना कौन कर रहा है? माला कौन फेर रहा है? संग कौन बजा रहा है? कथा रामायण भागवत कौन कर रहा है? जैसे लोगों को बैठ करके ऊंचे मंचों पर कौन बोल रहा है? विचार करो, सब सिद्धांत कौन की हो जग में? आदम मानुष तुम ही तो हो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आदि मानव आप ही तो हो, और कौन है? इसी बाबा आदम हुए वो भी तो मनुष्य थे, ब्रह्मा हुए वो भी मनुष्य थे, महेश हुए वो भी मनुष्य थे, विष्णु हुए वो भी मनुष्य थे। इतने भी हुए वो सब के सब और मनुष्य ही थे। तो सब सिद्धांत कौन की हो जग में? आदम मानुष तुम ही तो हो, है ना? इसलिए अपने आप को जानो, मानवता को पहचानो, दानवता को त्याग दो, तभी आप शुद्ध रूप मनुष्य बन सकते हो, नहीं तो कोई मनुष्य बनाने वाला नहीं। और आप अपनी तरफ से यदि
बनना चाहोगे, पार की संतों की शरण में लगना चाहोगे, सब विषय विकारों को तजना चाहोगे, तो वास्तव में आप मनुष्य बन जाओगे। इसमें कोई दुराह की बात नहीं है। ये तो अपनी मेहनत है, साधन का फल है। जो जैसी साधना करेगा बस वैसा उसको फल मिलेगा। जो जैसी फसल खेत में बोएगा उसको काटने के लिए वैसी ही फसल मिलेगी। अब वो है गन्ना मिले अमरूद, ऐसा नहीं होगा। वो अमरूद मिले बेर, ऐसा नहीं होगा। और वो बेर और कहे के मुझको आलू या गेहूं मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जिस चीज का बीज बोएगा बस वही फसल मिलेगी। तो सब सिद्धांत कौन की जग में आदम मानुष तुम तो हो, ईश्वर खुदा जगत का कर्ता, कल्पना किया सो तुम तो हो। ईश्वर की कल्पना करने वाले, खुदा की कल्पना करने वाले, जगत के कर्ता की कल्पना करने वाले कौन है? आप ही हैं। आपसे भिन्न और कोई नहीं। सदगुरु यही बताते हैं कि भाइयों अपने आप को जानो। तो ईश्वर खुदा जगत का कर्ता, कल्पना किया सो तुम ही तो हो। सबकी कल्पना करने वाले आप ही हो। साहब ने कहा है कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, भ्रमभूल कल्पना में फंसे रहेंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे, अटकते रहेंगे, लटकते रहेंगे। कोई हमको बचाने वाला नहीं। तो सब सिद्धांत कौन की हो जग में आदम मानुष तुम तो हो, ईश्वर खुदा जगत का कर्ता, कल्पना किया सो तुम तो हो। वेद शास्त्र विद्या कलादिक वाणी बनाया तुम तो हो। वेदों की रचना किसने की? मनुष्य ने की। शास्त्रों की रचना मनुष्य ने की। जितनी भी विद्या, 14 विद्या, ये सारी रचना मनुष्य ने की। वेद शास्त्र विद्या कलादिक, और जितनी कला हैं 64 कला बताते हैं। ये सब कलाधारी कौन है? ये सब मनुष्य हैं। 84 आसन योग के, 84 आसन भोग के, जिन्होंने कौन ये चलाया? सिवा मनुष्य के कौन चलाएगा? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं वेद शास्त्र विद्या कलादिक वाणी बनाया तुम्ही तो हो, और कर्म उपासना योग ज्ञानादिक मार्ग चलाया तुम्हें तो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं सब विद्याओं को बनाने वाले, सब मार्गों को चलाने वाले, कर्म मार्ग को चलाने वाले, उपासना मार्ग को चलाने वाले, योग मार्ग को चलाने वाले, ज्ञान मार्ग को चलाने वाले, कर्म उपासना योग ज्ञान आदि, इन सारे मार्गों को चलाने वाले आप ही रहे, मनुष्य ही रहे। नाना कला कल्पना है मनुष्य की, और तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। सब मनुष्य की है। अरे आपकी नहीं तो आपके भाई की है, और मनुष्य का भाई मनुष्य है, और कौन हो सकता है? तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कर्म उपासना योग ज्ञानादिक मार्ग चलाया तुम्ही तो हो। खानी वानी स्त्री पुत्र धनादिक माया में फंसता तुम्ही तो हो। ये खाने जाल की रचना किसने की? आपने तो की है। आप भी तो विषय बंधनों में फंसे हुए हो। आप भी तो बेटा बेटी चक्कर में फंसे हुए हो। आप भी विषय वासना में फंस करके दुख भोग रहे हो। खानी वाणी और वाणी, जितने विचार बीच 7 18 प्राण, इनकी सबकी रचना आपने ही की है। लेकिन आप अपने आप को भूल गए, इसलिए जड़ाध्यास में बद करके अपने पद को हार रहे हो। तो खानी वाणी स्त्री पुत्र धनादिक, और स्त्री के चक्कर में फंस करके विषय भोग करने वाले, बच्चे पैदा करने वाले, तड़प तड़प करके दुखी होने वाले कौन है? आप ही। स्त्री पुत्र, पुत्र के मोह में मरने वाले, दशरथ पुत्र के मोह में मर गए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बहुत हुए पुत्रेष्णा, बहुत बुरी है पुत्र की तृष्णा, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, इसमें फंस करके मनुष्य अपने पद से गिर जाता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि खानी वानी स्त्री पुत्र धनादिक, और धन के चक्कर में फंस करके माया में लुटने वाले, माया के चक्कर में अपने आप को भूलने वाले कौन हैं? आप ही हैं। आपसे भिन्न और कोई नहीं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, और पार की गुरु की खोज लगा के निज पार पाया तुम्हें तो हो। पार की गुरु की कितने खोज लगाई? पार की सदगुरुदेव के पास में जाकर के सत्य न्यायालय का उपदेश किसने सुना? पार की संतों को बुला करके उपदेश किसने सुना? आप ही ने तो सुना। और खानी वानी दोनों जाल समझ लिए, त्याग करके साधु संत हुए, बैराग को धारण किए, तो आप ही तो है। और कौन हो सकता है? दूसरा कोई नहीं। काशी कहे कहानों कहिए, सब जानना हारे तुम ही तो हो। तो सदगुरु श्री काशी साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मैं न्याय निर्णय की बात हाथ उठा करके कहता हूं
कि सदगुरु श्री कबीर साहब जैसे महापुरुष संसार में कोई नहीं हुए, और हुए तो उनके अनुयायी उसी पथ पर चलने वाले हुए। तो आज भी वर्तमान में पारखी संत मौजूद हैं। जो भी पारखी संतों की बात को मानेगा, जो भी उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण करेगा, अष्ट सिद्धि नौ निधि इनके चक्कर को सबको छोड़ेगा, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम से निकलेगा, पारखी सदगुरु देव की शरण में लग करके अपने मन को निर्मल करेगा, तो समझ लो कि उसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, वो वास्तव में मनुष्य बन जाएगा। तो काशी कह कहानों कहिए सब जान ना हारे तुम, तो मैं कहां तक बखान करके कहूं, मैं कहां तक जीव की महिमा बताऊं। इसने देखो कितना बड़ा आविष्कार किया है, बहुत बड़ा किया है ना। कितना देखो लोहा आकाश में उड़ा दिया, कितने हवाई जहाज चल रहे हैं, बहुत। ये मनुष्य ही तो चला रहा है, ये सारी करामात मनुष्य की है। जितने यंत्र बनाए हैं सारे संसार में, ये सब मनुष्यों के बनाए हुए हैं। देखो मोबाइल बना दिया, ऊपर आकाश में टावर है, तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए अग्निवोट बना दिए, जहाज बना दिए, जलयान बना दिए, थलयान बना दिए, ये सब बना दिए। और बना करके कितने 200 250 500 लोग बैठ जाते हैं और आकाश में और उड़ रहे हैं हवाई जहाज। ये सारी कला कल्पना की है, ये मनुष्य की है। अरे तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की, आप नहीं बना सकते तो आपके भैया बंद ने बनाए, पर है वो मनुष्य की। कितने कितने देखो सुंदर जूते चप्पल बनाए, कितनी फैक्ट्रियां हैं आगरे में। और चूड़ियां देखो जाकर के, चूड़ियों की शोभा देखनी हो तो फिरोजाबाद में जाकर के देखो, सब पता चल जाएगा। देखो पेठे का बाजार देखना है तो आगरे में जाकर के देख लो, ये सब है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इतनी शोभा मनुष्य ने बढ़ाई, इतने सुंदर सुंदर मकान भी बना दिए, ताजमहल जैसा बना दिया, लाल किला जैसा बना दिया है। कितनी कारीगरी मनुष्य ने की है, और कितने सुंदर सुंदर यंत्र भी बना दिए, बाजे बना दिए, ढोलक बना दे, सितार, वीणा, सारंगी, नफीरी, झांझ, मृदंग, ये सब किसने बनाए? ये सब मनुष्य की कला है। और मनुष्य अपनी कला को स्वयं भूला हुआ है, अपनी कला को भूल गया है, इसलिए तो दद्दर पर ठोकर खा रहा है। जितने भी काशी मथुरा हरिद्वार में ये मंदिर बनाए, ये सब किसने बनाए? कारीगरी किसकी है? ये सब मनुष्यों की है ना। कितना बढ़िया प्रेम मंदिर बनाया है वृंदावन में, बहुत सुंदर। और देखो देवी का मंदिर भी बनाया है, शेर बना कर बहुत लंबा चौड़ा उस पर मूर्ति बना करके बैठा दी। और कितने दर्शक जाते हैं देश विदेशों से देखने के लिए। सब कौन जा रहे हैं? बना रहे, कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है। और कौन देखने जा रहा है? मनुष्य जा रहा है। और भरम भूलम फंस करके कौन वहां पर चढ़ा रहा है? दूध घी कौन चढ़ा रहा है? फल मेवा मिष्ठान कौन चढ़ा रहा है पत्थरों की मूर्तियों पर? ये मनुष्य चढ़ा रहा है। और जिस दिन ये मनुष्य अपनी कला को जान जाएगा, अपने रूप को जान जाएगा, फिर नहीं डरेगा। फिर डर भय बंद, जो चोरी करना बंद तो डर बंद, हिंसा करना बंद, विचार करना बंद, धोखे के कर्म करना बंद, तो डर काय का? बिल्कुल नहीं, डर निकल जाता है अंदर से। डर कब तक रहता है? जब तक हम अपने आप को भूले रहते हैं और दूसरे के बल पे जीते हैं। इसी ब्रह्म परमात्मा हमको प्रेरणा दे रहा है, वही ज्ञान देता है सब चीज का, चाहे चोरी का दे, चाहे हिंसा का दे, चाहे विचार का दे, किसी का भी ज्ञान दे वो परमात्मा दे रहा है। ऐसे करके हम भटकते रहते हैं, चारों ओर ढूंढते रहते हैं, इसलिए हमारा मन निर्मल नहीं हो पाता, मन के विकार दूर नहीं हो पाते, और सच्चे दिल से, सच्चे विचारों से हम गुरु भक्ति नहीं कर पाते। कोई न कोई कपट हमारे अंदर रह जाता है। कभी न कभी धोखे में, भूल में हमारे अंदर ऐसी वासना बन जाती है कि हम लाओ चोरी कर लें, धनपति बन जाए, बहुत ऊंचे बन जाए, दूसरों को गिरा करके, दूसरों को फंसा करके, दूसरों को लुटा करके और हम आगे बढ़ जाए। ऐसे हमारे अंदर ये कामना बनी रहती है, इसलिए नहीं हम आगे बढ़ पाते। और वहां की हुई सुकर कुकर बिल्ली बंदर मसा मखारी बन करके और पूरा समय बीत जाता है। हम बिल्कुल मनुष्य के गुण धारण कर ही नहीं पाते। सदगुरुदेव जी बार बार समझाते हैं, वो कहते हैं कि जब तक ये मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा और दूसरों को दुखाना सताना नहीं छोड़ेगा, तब तक इसके मन के विकार मिटने वाले नहीं है। कोई भी कितना भी यत्न कर ले, जब तक अंतःकरण को पवित्र नहीं करेगा और सच्चे दिल से जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेगा और सच्चे दिल से समझ भी ले और यदि पारखी संतों की सेवा नहीं करता है, उनके कहे अनुसार नहीं चलता है, तो समझ लो वो समझा हुआ भी बिना समझ का है, कोई मतलब नहीं।
सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को त्यागो, विषय वासना को दूर करो, मन के विकारों को दूर करो, पवित्र अपना हृदय बना लो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। लोग कहते हैं कि क्या होता है बाने से, क्या होता है? अरे बाने से सब कुछ होता है, बाने से भी होता है। गुण हो तो सोने में सुहागा है। नहीं तो देखो जितने भी शराबी कबाबी कितने उल्टे सीधे कर्म कर रहे हैं, साधु वेश ले लेते हैं और पूजा हो रही। यदि उनके पास में साधु वेश न हो तो कौन पूजा करेगा? डंडा मार के भगा देंगे। इसलिए उससे भी होता है। इसी प्रकार से बिना वर्दी के पुलिस वाले कहीं किसी गांव में पहुंच जाए और डंडा लेकर के मारने लगे तो मारते मारते उन पुलिस वालों का ही लोग भूत बना देंगे। और यदि वो वर्दी पहन के जाए तो वर्दी का बहुत बड़ा महत्व है, तो वर्दी का भी है, पर सबसे ज्यादा गुणों का है। जिसके अंदर सदगुण आ गए, जिसके अंदर विवेक विचार आ गया, गुरु के कहे अनुसार जो चलता है, जैसा सदगुरु कहते ऐसा ही चलता है, तो समझ लो कि उसका अंतःकरण पवित्र होगा। और जो छोड़ करके भाग जाए, सेवा से डर जाए, मोह छिपा जाए, तो समझ लो उसको कायर कहते हैं। सूर सती रड़ पे चढ़ के फिर जीने की आस करे कबहू ना। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि सूर सती वही है जो सारे संसार को छोड़ करके त्याग वैराग्य में अपने मन को पवित्र करते हैं। और लोग उनको सूर सती समझते हैं जो लड़ लड़ के मरते हैं। एक दूसरा राजा दूसरे चढ़ाई करता है, कट जाते हैं, मर जाते हैं, उसको कहते वो ना सूर ना सती, वो तो कुछ नहीं, वो तो हिंसक ही है, लड़ने झगड़ने वाले, पशु वृत्ति वाले, एक दूसरे के राज्य पर अपना कब्जा करने वाले। वास्तव में सूर सती वही है जो तन मन वचन पर विजय प्राप्त करे, काम क्रोध मद मोह लोभ इनको त्यागें और पार की सदगुरुदेव की शरण में लग करके और सब इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवता कितना बड़ा ये गड़ा, इसको सबको काट दे। 4 वे 6 7 18 प्राणों में जो इस ब्रह्म परमात्मा की जो कल्पना भरी है, इसको जो हटा दे, वास्तव में वो सूर सती है। उसको कहा है कि सूर सती रड़ पे चढ़ गई, फिर जीने की आस करे कबहू ना। सदु वो काहे को जीने की आस करेंगे? वो तो जब प्रारब्ध पूरा हो जाए, कब हो, जल्दी से जल्दी छुट्टी कटे, बीमारी कटे, वो तो इसमें रहते हैं। जय मरे को जग डरे मेरे मन आनंद, और कम मरे हूं कब पायो पूर्ण परमानंद। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जहाँ संसार में अंधे लोगों की कोई कमी नहीं है। जितने भी पत्थरों को पूज रहे हैं, ये सब अंधे, दिख रहा नहीं है कि ये पत्थर है। अरे पत्थर नहीं दिख रहा तब तो पूज रहे हैं, है ना। और यदि पत्थर दिख जाए तो वो क्यों पूजेंगे? नदी नाले जड़ हैं उनको पूज रहे हैं। ये सब अंधे हैं बिना आंखों के। अंधों की संसार में कोई कमी नहीं है। संतो ये अधरों का देश, पूज रहे सभी नर नारी। संतो ये मुर्दों का देश, पूज रहे सभी नर नारी। तो ये सब नर नारी मिलकर के दोनों अंधे हैं, अंधे न रहे, नारियां अंधी हैं और जाकर पत्थरों की मूर्ति को धो रहे हैं, पूज रहे हैं, खूब उनके चरण धो धो करके चरणामृत ले रहे हैं। और घर में माता पिता भूखे मर रहे हैं, जिंदे माँ बाप भूखे और नंगे मरे, देख खोटे वचन तूने उनसे कहे। और नकली देवी को मंदिर चला पूजने, झूठा घंटा हिलाने से क्या फायदा। तो पत्थर की मूर्ति है, उसमें कौड़ी लगा देते हैं, उन्हें आंखों से कुछ नहीं दिखता, वो हाथ हिला नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, पैरों से चल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। वो जड़ मूर्तियां हैं, आपके हिलाने से हिलेंगी। और आप यदि उठा के रख दो तो दूसरी जगह रख सकते हो, या फुट तोड़ करके गिरा सकते हो, और खड़ी करो तो फिर बना के खड़ी कर सकते हो, है? लेकिन लोग आंख बनी पर दीखत नाए, बनो आंधरो खासो जा जग में भाई, देखो है अजब तमाशो। आंख तो बनी है पर उन आंखों से दिखता नहीं, और आपकी भी आंखें हैं लेकिन आपको नहीं दिख रही कि ये पत्थर की मूर्ति है। आप तो उसको देवी देवता मान करके भूले हुए हो, समय आपका बेकार जा रहा है। जो जिंदे देवी देवता उनको ठुकराते हो। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भैया आज अपने आप को जानो और भरम भूल कल्पना को त्यागो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। जय। साहे बंदगी, साहे साहे बंदगी, साहे बंदगी।